Assalamualaikum students, how are you all? I hope you are doing well. Welcome to the online classes of Rise and Shine School. Welcome to class 2. Subject English Literature. I am your teacher Sidra Siddiq and this is our lecture 3. We will continue the chapter The Kind Dolphins. अब इस चैप्टर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इसकी रीडिंग भी की थी और इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन भी किया था. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ फिशरमैन एंड डॉल्फिन्स. बोथ वर काइंड, दे हेल्प्ड ईच अदर एंड दे बिहेव्ड वेरी वेल. फिशरमैन बहुत काइंड था और डॉल्फिन्स भी बहुत काइंड थी और उन्होंने एक दूसरे की हेल्प की. सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. Open your books on page number 99. We will start reading. The fisherman threw some fish back into the river. फिशरमैन ने कुछ फिशेस मछलियाँ दरिया में वापस फेंकी. The dolphins were happy. जो डॉल्फिन्स थीं वो बहुत खुश थीं. They had a tasty meal. उन्हें आज अच्छा खाने के लिए मिला था. Some days later, there was a storm. कुछ दिन बाद वहाँ पर एक तूफ़ान आया. There was lightning and thunder. जब बारिश होती है तो उसके साथ में आसमान पे बिजली भी चमकती है और इसके अलावा बहुत तेज़ आवाज़ भी आती है. तो उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था. आसमान पे बहुत ज़ोर से बादल गरज रहे थे और लाइटनिंग, बहुत ज़्यादा लाइट भी, बिजली भी थी. The sky became black. जो आसमान था वो डार्क हो गया, ब्लैक हो गया. The river became black too. जो रिवर था, दरिया भी, वो भी बहुत डार्क हो गया, यानी कि ब्लैक कलर का हो गया. The water rose up and down and there were great waves. जो पानी था वो ऊपर भी हो रहा था और नीचे कभी जा रहा था और जिससे बहुत बड़ी बड़ी वेव्स यानी कि लहरें बन रही थी. The rain came down like a waterfall. और बारिश भी हो रही थी जैसे कि ऊपर से पहाड़ों से पानी वगैरह गिर रहा होता है. वाटरफॉल ऊंचाई से गिरता है, को वैसे ही बारिश हो रही थी. The fisherman's wife and children went inside the boat because the boat was their home. So जो फिशरमैन की वाइफ थी और उसके बच्चे जो चिल्ड्रन थे वो बोट के अंदर चले गए. But the fisherman stayed on deck. जो फिशरमैन था वो बोट का जो ऊपर वाला पार्ट है जिसे डेक कहते हैं, वो उसके ऊपर ही रुक गया. He had to make sure his boat was safe, क्योंकि उसे अपनी कश्ती का भी ख्याल रखना था. Suddenly, अचानक, there was a huge wave and the boat nearly toppled over. वहाँ पर बहुत बड़ी एक लहर आई और जो कश्ती थी वो बिल्कुल जैसे डूब जाती है, गिरने के वो बिल्कुल करीब हो गई थी. The poor fisherman slipped and fell into the river. अब क्या हुआ, जब वो इतनी बड़ी वेव आई थी और वो पूरी कश्ती जो है वो पूरी हिल गई थी, तो जो फिशरमैन था वो वहाँ से स्लिप हो गया और रिवर में गिर गया. The fisherman's wife came to find her husband, but he was nowhere to be seen. अब फिशरमैन की जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड को ढूंढने के लिए आई, लेकिन वो वहाँ पर कहीं भी नहीं था, कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था. She started to cry. अब उसने रोना शुरू कर दिया. Oh dear, cried the wife. अब वो उसे बुला रही थी oh dear बोलकर. My husband has drowned. उसने कहा कि उसके हस्बैंड जो हैं वो डूब चुके हैं. So we have read page number 99. So this is for today. आप यहाँ पर मार्क करेंगे
and you will mention today's date here. Now we will move to the next page. Chapter The Kind Dolphins. We will write words meaning. First you have to draw a line in the center of the page. After that we will start writing. Number 1, deck, the floor of a boat. आपको पहले भी बताया मैंने कि जो फ्लोर बोट का अपर पार्ट होता है, जो उसका फर्श भी कहलाता है, उसे डेक कहते हैं. 2, शेल्टर, अ सेफ प्लेस, यानी कि किसी भी चीज़ जानदार को रहने के लिए कोई सेफ प्लेस चाहिए होती है, शेल्टर ढूंढ रहा होता है वो, तो ऐसी प्लेस जो हमारे लिए सूटेबल हो, जिसमें हम सेफ हों, उसे हम शेल्टर कह सकते हैं. नंबर 3, ह्यूज, वेरी बिग. अब कुछ चीज़ें स्मॉल होती हैं, छोटी होती हैं, अब कुछ बहुत बड़ी होती हैं, तो उसके लिए हम ह्यूज यूज़ कर सकते हैं. नंबर 4, कार्प, स्मॉल फिश. अब जो कार्प होती है वो हम स्मॉल फिश को कहते हैं. अच्छा, नंबर 5, चॉपी. चॉपी मीन्स रफ वाटर. अब जो दरिया में, वो रिवर में छोटी छोटी लहरें बन रही थी, तो हम उस मीनिंग में इसको यूज़ कर सकते हैं, रफ वाटर. नंबर 6, सिल्ट, मड और फाइन सैंड मूविंग इन वाटर. अब जो मिट्टी और जो रेत थी, वो जो पानी के अंदर मूव कर रही थी, उसको हम सिल्ट कहते हैं. नंबर 7, टोपल, टू टिप ओवर. अच्छा, नंबर 7, टॉपल, टू टिप ओवर, यानी कि हमने डिस्कस किया था जब हम रीडिंग कर रहे थे, तो टॉपल मीन डगमगा जाना, यानी गिरना, बैलेंस ना रहना, तो उस मीनिंग में हम इसे यूज़ करते हैं. वी विल गो टू नेक्स्ट पेज. आफ्टर राइटिंग वर्ड मीनिंग वी विल राइट क्वेश्चन आंसर्स. यू विल राइट 1 क्वेश्चन इन 1 पेज. एक पेज पे आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिखना है. क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड द फिशरमैन लिव. फिशरमैन कहाँ रहता था? आंसर इज द फिशरमैन लिव्ड इन अ बोट. जो फिशरमैन था वो अपनी कश्ती में रहता था, एक कश्ती में रहता था. तो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 अपनी कॉपी में ऐसे ही बिल्कुल लिखना है. नेक्स्ट पेज. ओके, सबसे पहले हमने रीडिंग की थी, उसके बाद हमने 1 पेज बल्कि 7 वर्ड मीनिंग किए हैं. उसके बाद आपने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 1 किया है. अब इसी को मैं आपको होमवर्क में बताती हूँ. रीड पेज नंबर 99 ऑफ चैप्टर द काइंड डॉल्फिन्स. पेज नंबर 99 आपने रीड करना है. राइट वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन 1 इन योर कॉपी. अब आपने क्वेश्चन 1 और वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में करने हैं. जब आप ये काम कर लेंगे, आपने इसकी पिक्चर्स लेकर शेयर करनी है और मैं आपका होमवर्क चेक करूँगी. So this is for today. We will meet in the next video. Thank you for watching. Allah Hafiz.